वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है, जबकि दिसंबर का अख्ताम है 15 से 31 दिसंबर और फिर ये साल भी ख़त्म होने को है। सो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। दोनों एस्पेक्ट जो हैं वो मैं कवर करूँगी, करियर का भी और रिलेशनशिप का भी। रीडिंग जो है वो 3 पार्ट्स में होगी, रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज़ और कमिंग फ्यूचर। सो देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए सन, मून एंड असेंडेंट क्या मालूमात हैं हमारे पास। अच्छा जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स और हर्मिट। अच्छा जी, पास में जो सूरत हाल है वो ये कि आपने अपने तौर पे कुछ डिसीजन लिए हैं, कुछ फ़ैसले किए हैं, कुछ चॉइसेस बनाई हैं। उसके जवाब में फ़र्दर फिर आपको चॉइसेस जो हैं वो आपके सामने आई हैं और एक ये प्रोसेस है जो कि यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। अल्टीमेटली इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप ज़िंदगी की उस स्टेज के ऊपर हैं या उस फेज़ में से गुज़र रहे हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं आपके सामने जिनके बारे में आपको डिसाइड करना है और आपने डिसाइड किया है। उनमें से कुछ चीज़ों ने आपको कंफ्यूज भी किया है, लेकिन बहरहाल आप कैंसर हैं और आपके चार्ट के अंदर कैंसर कहीं पर भी मौजूद हो, सन, मून या असेंडेंट कहीं पर भी कैंसर मौजूद हो, आपके पास ये एबिलिटी है कि आप वाया सोल सर्चिंग, वाया इंट्यूशन आप जो है वो चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो अभी हुई नहीं है। फोर सी करने की एबिलिटी आपके अंदर मौजूद है। बीइंग अ कैंसर पर्सन यू कैन फोर सी थिंग्स के वो कैसे होंगी। सो कन्फ्यूजन्स जो हैं वो आपने बिल्कुल रिजॉल्व की हैं और वो आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ्स के साथ रिजॉल्व की हैं और यकीनन आपने और भी काफ़ी कुछ गेन किया होगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब आगे हम देखते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है और ये क्या मामलात हैं जो कि यहाँ पे वाओ मौजूद हैं। अच्छा जी, कुछ नए शुरुआत जो हैं वो नज़र आ रही हैं यहाँ पे होती हुई। ये नई शुरुआत जो हैं ये रिलेशनशिप में हो सकती हैं। ठीक है, चूँकि पहले मैं रिलेशनशिप ही कर रही हूँ तो इसी पे बात करूँगी। सो इन 15 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है, कोई ना कोई ऐसा मैसेज आ सकता है, कोई ना कोई ऐसी बात आप सुनेंगे, आपको कही जाएगी जो कि नए रिलेशनशिप की बुनियाद बन सकती है और बहुत जल्दी ये रिलेशनशिप या ये बात जो आपको कही जाएगी, बहुत जल्दी ये बात सीरियस भी हो सकती है। और अच्छा, इसमें एक तरफ तो सीरियसनेस है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर अभी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि आप कोई डिसीजन बना लें। ऑलरेडी आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा मेजर डिसीजन लिया है पिछले 1 साल में या शायद उससे भी पहले, डीप पास में भी हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा की भी ड्यूरेशन हो सकती है, जब आपने सर्टन डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ के अंदर, आपने अपने लिए कुछ चूज़ किया है और उसके बाद फिर ज़िंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता आपको एक नए रास्ते की तरफ लेके गई है। और अभी भी यहाँ पे ये सूरत हाल है कि इन 15 दिनों के अंदर चांसेस आर देयर कि आपको कोई ना कोई शख्स जो है या ख़ातून जो है वो रिलेशनशिप की कोई ऐसी बात कहेगी जो कि एक सीरियस बात होगी। और अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बंदा या ख़ातून पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो। अब होता हुआ क्या नज़र आ रहा है कि चूँकि आपने अपने लिए एक नया रास्ता पहले ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं या पहले ही बनाया है, तो अब आपको कन्फ्यूजन जो है वो ये होती हुई नज़र आ रही है कि आया कि मुझे इस नए रास्ते के ऊपर चलना है। ठीक है, ये एक नई बात जो आपके सामने आई है, या आपने कुछ अर्सा पहले जो अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में डिसाइड किया था वो उसको लेके चलना है। आया कि क्या मैं दोनों को मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मुझे किसी एक चीज़ को ड्रॉप करके और दूसरे को ही पकड़ना होगा। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर आप एक बिल्कुल घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख़ासतौर पे अगर आप कोई ख़ातून है और अब जो है वो आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन हो कि आया कि मैं दोनों चीज़ें बैलेंस कर लूँगी। अगर आप कोई मेल हैं या अगर कोई ख़ातून भी हैं और ऑलरेडी आपने करियर चूज़ किया हुआ है और अब आपको कोई प्रपोज़ल ऐसा मिल गया है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है,
ठीक है। और अब आपको ये कन्फ्यूजन है कि आया कि मैं शादी या कमिटमेंट और करियर दोनों को इकट्ठे चला लूँगी, ये एक बात जो है वो यहाँ पे बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। अच्छा जी, आने वाले दिनों में कैंसर का अपना कार्ड है, चैरियट, वाओ ज़बरदस्त, किंग ऑफ पेंटिकल्स और सन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा जी, एक बात जो नज़र आ रही है वो ये कि जो पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अर्थ साइन हो सकता है। डजन नेसेसरी कि इनका असेंडेंट ही अर्थ साइन हो, इनका सन, मून, असेंडेंट कोई भी चीज़ जो है वो अर्थ साइन हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी अपनी कोशिशें, आपकी अपनी एफ़र्ट्स जो हैं वो यकीनन ऐसी हैं जो कि आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगी। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप का हिस्सा थे, ठीक है, या आपके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ हैं रिलेशनशिप के हवाले से, वो आपके बच्चे हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, कोई भी सूरत हाल हो सकती है, तो आप उनको लुक आफ्टर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये लुक आफ्टर जो है ये ऐसे ही है जैसे आपने, जो कि आप बजाय इसके कि आप कोई एक चीज़ चूज़ करते, यू माइट डिसाइड कि मुझे दोनों चीज़ों को लेके चलना है, दोनों कामों को इकट्ठे चलाना है। और डेफ़िनेटली चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और आप अपनी पोजीशन के ऊपर बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि आने वाले साल में जो मिड ईयर होगा वो यकीनन ऐसा होगा जब आपके लिए काफ़ी चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती हैं। तब तक आप कह लें कि 6 महीने हैं जो कि स्ट्रगल के हो सकते हैं आपके लिए, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल हो सकती हैं। ये सूरत हाल अगर रिलेशनशिप बनाना है तो भी ये सिचुएशन होगी कि मसलन आप करियर ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है और अब आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो चांसेस आर देयर कि आपको 5-6 महीने लगेंगे अपनी रूटीन को एडजस्ट करने में। अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो अगले 6 से 8 महीनों के दरमियान के दौरान चांसेस आर देयर कि आपको प्रेगनेंसी की भी ख़बर आपको मिले, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड्स हैं। सो एक्नॉलेजमेंट है, अप्रिसिएशन है, फ़िज़िकल रिलेशनशिप है, ये सारा कुछ जो है ये यहाँ पे इस टाइम के ऊपर नज़र आ रहा है। और अब हम इन्हीं कार्ड्स को हम देखते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाइस वर्सा वही बात हो जाएगी जो कि मैंने पहले कही है। देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि आपने डिसाइड की, एक किसी चीज़ को छोड़ के किसी दूसरी चीज़ के बारे में आपने डिसाइड किया कि ओके अब मुझे ये नहीं करना और मुझे ये करना है। उसके हवाले से मुख्तलिफ़ मुश्किलात हो सकता है कि आपके सामने आई हों, मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से लोगों के बिहेवियर्स हो सकते हैं जो कि आपके सामने आए हों, और आपने बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि आपने पास्ट में होने वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको सामने रखते हुए आपने अपने फ़ैसले किए हों। अच्छा, यहाँ तक तो ये बात हो गई है, लेकिन जो करंट सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है इसमें ये पता चलता है कि जो सक्सेस है वो बेसिकली अभी तक आपको नहीं मिली है। यहाँ तक आपको अभी सक्सेस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप अकेले भी हैं, आप इंटरनलाइज्ड भी हैं, ठीक है, कम लोगों से मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को आपका पता ही नहीं है। और यहाँ पे अब आके इन 15 डेज़ के अंदर, अच्छा अब ये 15 डेज़ की तो बात है, लेकिन ये कि आप ये समझ लें कि ये हो सकता है कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस चल रहा हो जहाँ पे लोग आपको जानना शुरू हो गए हैं, जहाँ पे लोग आप आहिस्ता आहिस्ता आपको पहचानना शुरू हो गए आपके काम के हवाले से, जो भी काम आप कर रहे हैं। तो अब एक नई उस सारे काम में जो भी ऑलरेडी आप कर रहे हैं, एक नई बिगिनिंग जो है या एक नया काम जो है या एक नया आइडिया जो है वो सामने आ रहा है यहाँ पे, और आपको यकीनन जो है फ़ाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है। ये फ़ाइनेंशियल सपोर्ट लोगों की तरफ से, आपके चाहने वालों की तरफ से हो सकती है, फैमिली की तरफ से हो सकती है। ये सपोर्ट आपको जो मिल रही है ये किसी जगह से, जैसे आप समझ लें अगर कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, किसी ने बोरो किए हुए थे, वो वापस मिल रहे हैं। सो देयर इज़ समथिंग जो कि मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि आपको इन 15 दिनों में मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है ये आप मुझे बताएंगे कहाँ से मिल रहा है। और अब उसके बाद जो है वो सिचुएशन के अंदर वो चेंज आ रहा है। आपको पहले एक कॉइन मिला है, ठीक है, एक पेंटिकल मिला है, और उसके बाद फिर आपके पास 2 पेंटिकल हो गए हैं। सो इंक्रीमेंट जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है ये आपका अब काम बेसिकली स्टार्ट होगा, जो कि आपको देखना होगा। अच्छा जी, आने वाले दिनों में
कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जो कि ट्रैवलिंग लिए हुए है। अच्छा, ये ट्रैवलिंग जो है ये इंटरसिटी भी हो सकती है, इनसाइड द सिटी भी हो सकती है। ये ट्रैवलिंग जो है ये वर्बल भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है, कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, ऑनलाइन किसी के साथ जो भी अंदाज में बातचीत हो सकती है वायर डिवाइस वो है। तो एक ना सिर्फ कम्युनिकेशन का फैक्टर है बल्कि ट्रैवलिंग का फैक्टर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये यकीनन आने वाला साल ही है जो कि यहाँ पे मौजूद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आप अपनी जगह पे अपने एसेट्स को, अपनी चीज़ों को जो है वो उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। लोगों की तरफ आपका बिहेवियर नर्चरिंग हो सकता है। मालूम नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की तरफ आपका बिहेवियर काफ़ी मदरिंग और नर्चरिंग हो सकता है, जहाँ पे आप लोगों को वाक़यतन कुछ ऐसा दे रहे हैं जो कि बहुत सब्सटेंशियल है। चाहे उसके लिए वो आपको कुछ पे भी कर रहे हैं, लेकिन ये कि इन रेट्रोस्पेक्ट आप भी उनको कुछ ना कुछ ऐसा दे रहे हैं जो कि वर्थिड है, वर्दी इनफ है। और उसके बाद सन का कार्ड है। ये सन का कार्ड जो है, जैसे कि मैंने रिलेशनशिप में भी कहा कि अगले साल मिड ईयर ऐसा यकीनन टाइम होगा जो कि आपके लिए खुशियों भरा हो सकता है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी अकम्पलिशमेंट हो सकती है काम के हवाले से, या ये आप कह लें कि हो सकता है कि लोगों को आपका बहुत ज़्यादा लोगों को आपको तेज़ी से पता चले, आपके फेम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर कैंसर पीपल। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और कि किस किस के साथ ये रेजोनेट हुई है रीडिंग। और अगले साल भी इंशाल्लाह ताला मैं और आप यहीं पे होंगे, तो ज़रूर बताइएगा कि कहाँ तक ये जो है वो आपके ऊपर फिट इन हो रही है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।